बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक शुरू हो जाएगा। थ्रिल से भरा हुआ महीना है ये मार्च का। इस मार्च के महीने में बहुत सारी सिचुएशन जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, हमारे अंदर का माहौल है, बहुत सारी तब्दीलियों से, पॉजिटिव तब्दीलियों से भरा हुआ ये महीना। इस महीने की एक चीज़ ये है कि यहाँ पर चीज़ें शेप ले रही हैं। जो चीज़ें बिखरी हुई थी, जो चीज़ें फैले हुए थे, ऑल ओवर जो कुछ फैला हुआ था वो सिमटने लगा है। सो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे हर साइन की अलग अलग से। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बतानी है कि ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है 3 से 10 मार्च तक, इसमें जो नेपच्यून और मर्करी है उनका कंजंक्शन भी है। वो क्लोज भी होंगे। सन भी वही है, सैटर्न भी वही है, नेपच्यून भी वही है। पाइसेस में ये सब कुछ हो रहा है। सो पाइसेस में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है और नेपच्यून और सैटर्न जो पहले से वहाँ मौजूद है, ये एक बहुत ज़्यादा नॉर्थ और साउथ की तरह एक दूसरे से इम्पोर्टेंट है। ऐसे में नेपच्यून के पास मरकरी आ जाता है, दोनों का कंजंक्शन हो जाता है और सन भी वहीं पर है। सो चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं सबके लिए। आपको लगता है कि जैसे आप रोज़ कलर्ड ग्लासेस लगा लिए हैं, आप रियलिटी से थोड़ा दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा आप फैंटेसी में ज़्यादा चले जाते हैं। ऐसे में बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप वो चीज़ें बिलीव करने लग जाते हैं जो रियलिटी नहीं होती, आपकी थॉट होती है, आपकी फैंटेसी होती है। सो बी ग्राउंडेड, एक बात याद रखिएगा। और धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कॉन आर्टिस्ट हैं या ऐसे लोग जो धोखा दे रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, आपने उनसे बहुत केयरफुल रहना है। और अब डेली राउंड अप पे जाने से पहले एक बात जो सबको कहनी है कि हमारे चैनल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हमारी वॉइस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और जो आप लोगों के नीचे एडवाइसेस होती है उनको आपने देखा होगा कि मैं इंटेग्रेट भी करती हूँ, उनको अपने प्रोग्राम में शामिल भी करती हूँ। अगर आप इन चीज़ों के अलावा, जैसे एक मैं आपको कंप्लीट एक देती हूँ, आपको वीक का कंप्लीट एक पिक्चर दे देती हूँ, कार्ड से, नंबर से, एस्ट्रोलॉजी से, तो इसके अलावा आप क्या देखना चाहते हैं या इसके अलावा आप और किन चीज़ों पर, क्योंकि एक साथ में वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो मुझे बताइएगा कि आप बेसिकली क्या देखना चाहते हैं, क्या कैसे हम अपने चैनल को मज़ीद इम्प्रूव करें कि आपको थोड़ी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी महसूस हो। सो आपके कमेंट्स का, आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मूव करते हैं वीकली राउंड अप पे। सबसे पहले एरीज। हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है, इसको अगर मैं एक वर्ड में लिखूँ, कहूँ कि एक लफ्ज़ क्या है, तो उसमें चॉइसेस है। चॉइसेस से भरा हुआ हफ्ता है जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको चॉइसेस मिलेंगी। आपको आपके जो दोस्त हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके जो दोस्त जिन्हें आप दोस्त समझते हैं, जो लोग आपके करीब हैं, जो आपके इर्द गिर्द के पास के लोग हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी में सरप्राइजेस भी ला सकते हैं, खुशी भी ला सकते हैं, गम भी ला सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को उलझा भी सकते हैं। लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं और वो लोग जिन्हें आपने इजाज़त दे रखी है, आप जिन्हें आप दोस्त कहते हैं। सो आपको अपने दोस्तों से थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, केयरफुल होकर मिलना है। बहुत डिलाइटफुल सरप्राइजेस भी हो सकते हैं और बहुत डिप्रेसिंग उनकी तरफ से कमेंट्स भी आ सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपको जैसे होता है ना कि आपको अपने गट्स को फॉलो करना है कि आपको अपना दिल क्या कर रहा है, और उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपके दोस्त जो हैं या लोग जो हैं, ये जो आपको मशवरा दे रहे हैं या जो आपके एडवाइज़र हैं, वो आपको गुमराह ना कर रहे हों। लोगों की कुछ बातें ऐसी हैं, आपके ज़हन में कुछ इस तरह के कमेंट्स डाले जा सकते हैं कि जैसे आप गुमराह हो जाएं या गलत डायरेक्ट कर दिया जाए या मिस डायरेक्ट किया जाए, चाहे जानबूझ के हो या अनजाने में। आपने इस चीज़ से बचना है कि आपको मिस डायरेक्शन ना हो। और इसके बाद इस हफ्ते में सच और झूठ बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। जैसे मिट्टी और पानी, दो अलग अलग चीज़ें इन्हें मिलाएं तो कीचड़ बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है। आपने और उसके बाद आपका दिल ये चाहेगा कि आप बहुत सारी चीज़ें फेंक दें। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिम्बॉलिकली आपका दिल चाहेगा पूरी वार्डरोब को बाहर दे दें, फेंक दें किसी को और नई बना लें, या रीडेकोरेट कर लें, या फर्निश कर लें अपने घर को। इन चीज़ों में आपने केयरफुल रखनी है। इस हफ्ते आपने ना कुछ डिस्कार्ड करना है, ना मूव ऑन करना है, और आपने थोड़ा सा इस हफ्ते में अपने आप को जिसे कहते हैं, अपनी इस चीज़ को कि ये भी उठा के फेंक दो, ये भी उठा के फेंक दो, इसको थोड़ा कंट्रोल करना है। और उसके बाद
آپ کے خواب، آپ کی چھٹی حص، آپ کا وجدان، یہ ہائی لائٹ ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ چوائسز سے بھرا ہوا ہفتہ، تو یہ چوائسز آپ کو آپ کی چھٹی حص کی طرف سے مل رہی ہیں، آپ کو آپ کے گٹ کی طرف سے مل رہی ہیں، یونیورسل کی طرف سے مل رہی ہیں. آپ نے بہت کیئرفل رہنا. یونیورس جب میسیجز دیتا ہے تو وہ دے رہا ہوتا ہے نمبرز میں، سٹل میسیجز ہوتے ہیں، دھرم کر کے میسیج نہیں آتا، سٹل میسیج ہوتا ہے. ایک نمبر بار بار آپ کو ٹریک کر رہا ہوتا ہے، کوئی کلر، کوئی بندہ، کوئی نام، کوئی بھی چیز آپ کو یونیورس اچانک آپ کے سامنے آ جاتی. تو آپ نے اپنی چھٹی حص کو ہائی لائٹڈ رکھنا ہے. دا بیسٹ ہیلپ یو ول گیٹ از یونیورسل ہیلپ، اسپرچل ہیلپ، اینڈ تھرو یور 12th ہاؤس، 12ویں گھر سے. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا آپ کو، ہر سوال کا. یو کین گیٹ آل دی آنسرز. اور اس کے ساتھ کامیابی ہے. کامیابی مشکلات پر قابو پا لینا اور چیزوں کو انڈر کنٹرول کر لینا، دیٹ از یور پازیٹیو انرجی. یور نیگیٹو انرجی جو بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھی تھی کہ بلا وجہ کا کرٹیسزم ہے. آئی ڈونٹ نو وائی پیپل آر سو جیلس کہ اب جو کام اسٹیپ لیتے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں، اس پر آپ کو بہت زیادہ آبجیکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ آبجیکٹ کر رہے ہیں جسٹ ٹو آؤٹ آف جیلسی، حسد، بغض. یہ بہت زیادہ آپ کے ارد گرد نظر آتا ہے نیگیٹو انرجی. لو وائب میں ایسے ہے کہ یو نیڈ ٹو پیسفل ہے، اٹس ویری پیسفل اینڈ اٹ از ویری کمفرٹیبل. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے، فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتایا تھا کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا فائنانسز اور ایجوکیشن میں کہ آپ کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا صبح جیوگرافی کا پیپر ہو اور آپ کے دوست آپ کو کہے کہ نہیں یار صبح ہم نے ہسٹری پڑھ کے جانا ہے، صبح ہسٹری کا پیپر ہے. سو اس حد تک آپ کو مس گائیڈنس کی سچویشن دکھائی دیتی ہے. لہٰذا بی ویری کیئرفل. یو کین بی بیک اسٹیپڈ انٹینشنلی اور انٹینشنلی. آپ کا اس ہفتے کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے بولڈ ہو کے جو بھی فرسٹ موو لینا چاہتے ہیں فرسٹ موو لے لیں. کسی کو شٹ اپ کال دینا چاہتے ہیں شٹ اپ کال دے دیں. چیزیں اپنے حد تک نہ رکھیں. بی بولڈ اینڈ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی اسٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیروزہ. بلو کلر کا یہ پتھر ہوتا ہے فیروزہ. اس کا را بہت آسانی سے مل جاتا ہے. تو را فیروزہ آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے اس ہفتے کا. آپ کا لکی چارم بن رہا ہے سن کا جو برائٹ ہوتا ہے نا دوپہر کا سورج، چمکتا ہوا سورج، اس کا امیج آپ کے لیے وہ انرجی لائے گا جو سارے ماحول میں آپ کو انرجی چاہیے، آپ اسے وہ انرجی اٹریکٹ کر لیں گے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ زندگی تھکا دینے والا سفر ہے اور جب تم تھک جاؤ تو رب کو یاد کرو، سکون مل جائے گا. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ بہت ہی اسٹرانگ ویک ہے. بہت طرح سے اس میں کئی چیزیں آپ کے جو اس ویک میں دکھائی دیتی ہیں کیونکہ پلانیٹری پوزیشنز جو ہیں، جو پلانیٹری کوریوگرافی ہے وہ ساری آپ کی فیور میں اور بہت اسٹرانگ ہے. آپ فیل کریں گے خود بھی اس بات کو. اور جو چیز بیسک فوکس ہے، اگر میں آپ کو ایک لفظ میں کہوں کہ ایک لفظ میں یہ ہفتہ کیسا ہے تو اس کا میں کہوں گی نیو ڈائریکشنز. آپ کو نئی ڈائریکشنز مل سکتی ہیں، آپ کو نئے لوگ مل سکتے ہیں، آپ کو نیا پاتھ مل سکتا ہے. بہت ساری نئی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوتی دکھائی دیں گی. اور بیسیکلی ساری روشنی جو ہے وہ اس وقت آپ پر ہے. آپ اسپاٹ لائٹ کے نیچے ہیں اور لوگ، ظاہر ہے جب آپ اسپاٹ لائٹ کے نیچے ہوتے ہیں، انڈر اسپاٹ لائٹ ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کی توجہ، نظریں بھی بہت پڑتی ہیں آپ پر. اور ساری نظریں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی نظریں ہوتی ہیں. سو اس طرح سے یہ ہفتہ آپ کا ہے کہ آپ کے بہت ساری نظریں. اس ہفتے آپ کو سوشل ہونے کی ضرورت ہے. عام دنوں سے زیادہ سوشل ہوں، عام دنوں سے زیادہ لوگوں سے ملیں. اور جیسے آپ کو نئے کنیکشنز ملیں گے. اگر آپ لو چاہتے ہیں، لو بھی آپ کے اراؤنڈ دکھائی دیتا ہے. یو کین فائنڈ یور لو، یو کین فائنڈ یور ٹرائب، یو کین فائنڈ یور ٹوئن فلیمز. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد آپ کو جیسے لگتا ہے کہ یو کین میٹ یور کرش. ہوتا ہے نا کسی سوشل گیدرنگ میں، یو مائٹ بی میٹنگ یور کرش. اس کے بعد آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کو ڈیوائن ہیلپ مل رہی ہے، یونیورسل ہیلپ مل رہی ہے. اینجل آر اسپیکنگ ٹو یو. آپ کو جیسے کان میں کچھ، آپ کی ہیئرنگ بہت اسٹرانگ ہے، آپ کچھ سن سکتے ہیں. اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ ایک رائٹ جگہ پر، رائٹ ٹائم پر، رائٹ لوگوں سے ملتے اس ہفتے نظر آتے ہیں. اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا یہ فیل ہوگا کہ آپ کو ریپلیس کرنا ہے، چیزوں کو ریپلیس کرنا ہے، دوستوں کو ریپلیس کرنا ہے،
ऑल्दो आपको नए लोग मिल रहे हैं, नई डायरेक्शंस मिल रही हैं, लेकिन अभी कुछ भी रिप्लेस करने का टाइम नहीं है। यानी कि आपने अगर कुछ रिप्लेस करना है तो वो आप बहुत सोच समझ कर काम कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत यूजफुल किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर दें, कोई ऐसी चीज़ डिस्कार्ड कर दें जिसकी आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। सो डोंट डू दैट। और उसके बाद एक और फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, इस हफ्ते की वाइब बहुत स्ट्रांग है कि आपको जैसे होता है ना, बंदा सोचता है नाउ और नेवर, सब कुछ या कुछ भी नहीं, तो आपने थोड़ा सा अपने आप को इस हवाले से काम डाउन रखना है। आपके जो 10th हाउस है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, क्योंकि आपका रूलर 10th हाउस में मार्स के साथ बैठा है, क्लोज विसिनिटी में है दोनों। सो आपका जो करियर है वो बहुत हाईलाइटेड है। या 10वां घर होता है बाप का और मेल्स का, जो भी मर्द आपकी ज़िंदगी में होते हैं वो हाईलाइटेड है आपकी ज़िंदगी में, और उनके हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में रहने वाली है। उसके बाद फिर आपने जो जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई दोस्त हैं उनसे गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं, या आपके ज़हन में बहुत सारी ऐसी बातें आ सकती हैं, ट्राई नॉट टू फोकस ऑन दैट, ट्राई टू फॉरगिव योर फ्रेंड्स। दोस्तों को माफ़ करने की कोशिश कीजिए, एक सेकंड चांस दे दीजिए। लोगों को एक सेकंड चांस देना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि सेलिब्रेशंस आप सेलिब्रेट करते नजर आते हैं, कभी अपनी कामयाबी को, कभी अपनी दोस्तियों को, कभी अपने समथिंग, यानी यू आर सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेशन इज योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके आगे लोग बार बार, आप एक कदम उठाएंगे, लोग आपको 10 कदम पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। बी वेरी केयरफुल विद दैट कि आप हाथ पकड़ के रोक दें लोगों को, वरना आपके एक कदम पर लोग आपको 10 कदम पीछे करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की आपकी वाइब है। आपकी जो रोमांस है उसमें be social, go out and try and find your crush and your romance. उसके बाद आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा और दरवाजे खोलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पर ऐसे लग रहा है कि जैसे आप अपने आप को स्टक कर सकते हैं। आपका मून मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते किस्मत आपका साथ दे रही है। आपका जो आपका लकी स्टोन कोई भी ब्लू स्टोन हो सकता है, एनी ब्लू स्टोन। ब्लू में आपको ये लैपिस भी मिल सकता है, लैपिस कैन बी ब्लू स्टोन। ये इस तरह से लैपिस, कोई भी नीले रंग का पत्थर, लेकिन नीले रंग में नीलम भी होता है, नीलम नहीं आप ट्राई कर सकते, जो हर कोई यूज़ कर सकता है वो लैपिस है। सो गो फॉर लैपिस। आपका लकी चार्म डॉल्फिन है। डॉल्फिन इज स्पिरिट एनिमल ऑल्सो। डॉल्फिन जब भी आती है ये कहती है कि आप थोड़ा सा बी मोर सोशल। आपकी जो सोशल एनर्जी है वो आपकी ये अट्रैक्ट करती है। मे बी ये आपका लव वाइब स्ट्रॉन्ग है, यू मे अट्रैक्ट योर क्रश दिस वीक। उसके बाद आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि इस हफ्ते आपकी डिवाइन ड्यूटी ये है कि आपने सलाह रहमी करना है। रूठे हुए अगर आप अपने बहन भाई या क्लोज लोग रूठे हुए हैं तो आपको उनको मनाना चाहिए। सलाह रहमी यानी कि नाराज़गियों को दूर करना, गलत फहमियों को दूर करना आपकी जो डिवाइन ड्यूटी है। और अगर आप मोहब्बत नहीं भी कर सकते तो फिर आप इतना ही काफ़ी कर लीजिए कि दुश्मनी ख़त्म कर दीजिए। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता कई तरह से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, यूनिवर्सल हेल्प आपको मिल रही है और आप सुन रहे हैं। जो हेयरिंग है ना वो वहाँ से आपको यूनिवर्सल मैसेजेस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब होता है ना समटाइम्स, हम कैसे इसको पुट करें, डाउनलोड, यूनिवर्सल डाउनलोड, मेंटल डाउनलोड। आपको आपके जहन में खुद ब खुद आइडियाज़, खुद ब खुद ख्यालात आपके जहन में आते चले जाएंगे और आप उनको फोकस कीजिए कि आपको अचानक क्या आइडिया आता है, अचानक क्या चीज़ आती है और क्या सुनाई देता है। कभी आपको जैसे किसी दुश्मन के मुंह से कोई आप टॉन्ट करता है तो आपको एकदम कोई आपको ऑडियो जो है ना आपका सुनना वो आपके लिए यूनिवर्सल आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उस पर आपने फोकस करनी है। और उसके बाद जैसे होता है कि आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पर फोकस करना है। कोई क्या कह रहा है ये नहीं सुनना, ये नहीं आपने इस पर नहीं फोकस करना, लेकिन लोग आंखें क्या कह रही हैं,
बॉडी लैंग्वेज क्या है, जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं उन पर आपने फोकस करना है। उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे आपको ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, कोई भी ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसमें से आपका जो आपके साथ आपके वो जिसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी हो सकती है, वो रोमांस की भी हो सकती है, वो जॉब की भी हो सकती हैं, वो हैप्पीनेस की भी हो सकती है, रेजिडेंस की भी हो सकती है। सो इस तरह के ट्रिप्स प्लान होते दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ जो रोमांटिक वाइब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर लुकिंग फॉर लव, तो उसके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आपने सिर्फ अपने आप को इस हफ्ते एंग्जाइटी से बचाना है। थोड़ा आप एंग्शियस फील कर सकते हैं, आपको ये महसूस हो सकता है कि चीज़ें मेरे लिए ख़राब हो रही हैं बिला वजह। ये एंजाइटी है कि जैसे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, नथिंग इज़ वर्किंग आउट, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे बिला वजह की थॉट्स की एंजाइटी है, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और एंक्शस जब भी आप फील करें तो आप टाइम थोड़ा सा आउट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने जो 10th हाउस के मामलात हैं उनमें बहुत केयरफुल रहना है, जॉब में, करियर में, और जो आपकी कम्युनिकेशन विद द मेल्स ऑफ योर फैमिली है, यानी कि सिंबॉलिकली अपने फादर के मामलात में आपने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आपसे कोई गलती हो जाए, आप मिसअंडरस्टैंड कर लें, कोई कह कुछ रहा हो आप समझ कुछ लें रहे हो। सो इस चीज़ को आपने बहुत केयरफुली देखना है कि जो भी कंफ्यूजन है वो 10वें घर में हो सकता है। आपको जैसे होता है ना, सबस बाग दिखाए जा सकते हैं, झूठे वादे किए जा सकते हैं। सो गो बियॉन्ड, बार बार एक ही बात आपकी डिफरेंट एंगल से दिखाई जा रही है कि गो बियॉन्ड, बिटवीन द लाइंस देखें, लफ्ज़ों से आगे जाकर देखिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि इस हफ्ते मनी जो है, मनी प्रॉस्पेरिटी वाइब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रॉस्पेरिटी वाइब को अट्रैक्ट कीजिए। और चैरिटी अगर आप करते हैं तो अगर आपको यानी कि मनी वाइब जब भी स्ट्रॉन्ग हो तो साथ चैरिटी करना चाहिए, क्योंकि चैरिटी अट्रैक्ट करती है मनी वाइब को, प्रॉस्पेरिटी वाइब को। नवे कि अगर आप कोई अपना कुछ भी करना चाहते हैं, दैट इज़ जो मटीरियल दुनियावी चीज़ें हैं उसमें प्रॉस्पेरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें आप दुश्मन को दोस्त नहीं बना सकेंगे। और आपको लोगों के यकतरफा जो ख्यालात हैं, यानी उन्होंने पहले ही सोच लिया, ये नेगेटिव एनर्जी है कि लोग आपकी तरफ प्रेजुडिस का, तासुब का मुजाहरा करेंगे, तासुब बायस, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी। आपकी लव वाइब में रोमांस है, अट्रैक्शन है, और मैजिक ऑफ लव नज़र आता है, मिस्टीरियस मैजिक ऑफ लव। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे अगर आप खुद जो कर रहे हैं दैट इज़ परफेक्टली राइट। Whatever you're doing yourself is perfectly right. अपना जो काम कर रहे हैं उस पर अपना फोकस कीजिए, लोग इधर उधर क्या कर रहे हैं उस पर मत ध्यान दीजिएगा। आपका मून मैसेज कह रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। एक दफ़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखें कि क्या ऑप्शंस हैं। आपका जो आपका लकी स्टोन है ये बन रहा है, दिस इज़ रोज क्वार्ट्स, दिस इज़ योर लकी स्टोन। रोज क्वार्ट्स को ऐसे साथ रखें कि वो आपकी स्किन को टच करे, ये आपका लकी स्टोन बन रहा है। आपका जो आपका लकी चार्म है वो बन रहा है इस हफ्ते का कमल का फूल। कमल का फूल बड़ा इजीली मिल जाता है, आपको डेकोरेशन में भी मिल जाता है, ज्वेलरी में भी मिल जाता है। मैंने इस तरह से इसका ब्रेसलेट बनाया हुआ है। सो ये आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है इस हफ्ते का, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। यहाँ पर पहले भी हमने किसी जगह देखा था कि आप प्रॉस्पेरिटी वाइब को अट्रैक्ट करने के लिए चैरिटी कीजिए। यहाँ पर भी यही है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं, ऐसे लगता है कि इस हफ्ते यू आर मैग्नेटिक, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, लोग आपकी तरफ बहुत मुतवज्जो हो रहे हैं। और आपको जैसे होता है ना कि इस हफ्ते अपने ख्वाबों को चेस करना चाहिए, अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहिए। आप जो चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो अप्रोच करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर, उसको आप चेस कीजिए।
اور उसके बाद इस हफ्ते आपको जो अट्रैक्ट आप वाइब कर सकते हैं, जो इस हफ्ते की बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए नज़र आती है, वो है फाइनेंशियल। आप अगर लोन चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, पैसा आपका फंसा हुआ है वो कहीं से निकलना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द वीक फॉर यू कि आप ऐसी इनकम को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी है लेकिन आपको मिल नहीं रही है। उसके बाद इस हफ्ते आपके लिए यूनिवर्सल हेल्प इस तरह से भी है कि आप फेंग शुई कर सकते हैं। आप कैंडल्स, वाइट कैंडल्स अगर आप जलाते हैं तो भी प्रॉस्पेरिटी वाइब को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी विशेस को पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं। ये सारी एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल है। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गुड फिट टाइप। इस हफ्ते आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो रोमांस भी हो सकता है, वो जॉब भी हो सकती है, क्योंकि जॉब के हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम से जो रास्ते से निकल जाएंगे, आप सक्सेसफुली अपने जॉब की तरफ जाते नज़र आते हैं। आपको गुड फिट कह लेंगे, जैसे होता है ना जस्ट राइट, ये फील इस हफ्ते बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आपने अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना, आपको नेगेटिविटी से बचाना चाहिए, डिप्रेशन से बचाना है, टाइम वेस्ट करने से बचाना है, और बिला वजह की जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है उनसे बचाना है, क्योंकि आप इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उसके बाद आपके जो दोस्त हैं वो आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रप्शन, प्रॉब्लम, नॉइज़, अननेसेसरी नॉइज़ आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपको गुस्सा दोस्तों पर आ सकता है, आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा दोस्तों के हवाले से आ सकता है, और आप कुछ दोस्तों के साथ ब्रेकअप करने का सोच सकते हैं। ऐसा इस हफ्ते मत कीजिएगा। उसके बाद अपनी एजुकेशन को लेकर या आपकी ट्रैवल, आपकी एजुकेशन और आपके जो जैसे वीज़ा के, इमिग्रेशन के, ये जो मामलात होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं। उसके बाद कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते आप बिला वजह की बहस ना करें। बाज़ बहसें होती हैं जैसे पॉलिटिक्स पर हो गई और ओपिनियन या रिलीजन पर हो गई, ओपिनियंस का टकराव रिश्तों को ख़राब कर सकता है। सो ट्राई एंड अवॉइड इस तरह की कॉन्वर्सेशंस जो कि आपके लिए डिबेट्स जो आपके लिए बहुत हेल्दी ना साबित हो। उसके बाद आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि आपको जैसे कोई चीज़ें, घुमी हुई चीज़ें हैं ना, वो मिल रही हैं। जो खो जाता है या गुम जाता है या ख़त्म हो जाता है वो आपको वापस मिल रहा है। जैसे कोई लौट कर आना, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी पैसे का धोखा, पैसे की चोरी, पैसे का मिसप्लेस होना, यानी वैल्यूबल्स का मिसप्लेस होना, ख़ासतौर पे चोरी, इसका बहुत केयर कीजिएगा। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी भी यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा था चेज़ योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को फॉलो कीजिए, आपकी ये लव वाइब है। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन और आपके फाइनेंसेस हैं उसमें फ़ोकस का बहुत ज़बरदस्त मसला पैदा हुआ है। अपना फ़ोकस ठीक रखिए, क्योंकि आप अपने फ़ोकस की वजह से कुछ इस तरह से डीफोकस्ड हैं आप बहुत ज़्यादा। फ़ोकस को ज़रा थोड़ा सा वो रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग कीजिए, फोकस कीजिए अपने आप को। उसके बाद आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि ये फारग बैठने का टाइम नहीं है, ये एक्शन लेने का टाइम है। गेट अप एंड डू व्हाट यू वांट, क्योंकि इसमें ये बात भी है कि बिल्कुल ब्लास्मिक मून है। अगले हफ्ते नया चांद चढ़ना है, मेरे हाल है 10 या 11 को नया चांद, 11 या 12 को नया चांद है। सो ये टाइम जो होता है इसमें कैंसेरियंस जो हैं ये थोड़े स्लो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो मून आपका जो रूलर है वो मैसेज दे रहा है कि टेक टाइम, इट्स टाइम फॉर एक्शन, लेजी नहीं होना। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते वो टाइगर आई बन रहा है। प्रॉबेबली टाइगर आई इसलिए बन रहा है क्योंकि ये पत्थर जो है ये गोल्डन टाइगर है, गोल्डन एंड ब्राउन। उसकी वजह ये है कि मे बी जब आखिरी हफ्ता होता है, ब्लास्मिक मून होता है या डार्क मून होता है या अमावस की जो रातें होती हैं, उसमें हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनको एक ख़ास एनर्जी चाहिए होती है टू मूव, टू वर्क। तो ये वो एनर्जी आपके लिए लेकर आता है जो इसकी एनर्जी होती है मून स्टोन की। उसके बाद आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है, अगेन वो बन रहा है अ स्मॉल लिटिल फेरी। फेरीज जो होती हैं ये एक ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करती हैं जो आपको हैप्पी करती हैं। यू नीड टू बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपकी डिवाइन ड्यूटी है वो ये है कि आप लोगों को, गरीबों को, भूखे को खाना खिलाना है। भूखों को खाना खिलाएं, आपके काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। अब मूव करते हैं लियो की तरफ।
हमारे लियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 3 मार्च से 10 मार्च तक का जो ये हफ्ता है हमारे लियो दोस्तों के लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है। बिल्कुल क्लैरिटी आपको मिलेगी आपके चीज़ों में, जैसे रास्ता साफ होता है, धुंध दूर होती है, क्लैरिटी आती है, आप देखते हैं चीज़ों को बड़े साफ तरीके से आपको नज़र आ जाता है क्या गलत है क्या सही है। सो ये इस तरह का हफ्ता है। और उसके बाद हमारे जो लियो दोस्त हैं इनके लिए ये हफ्ता ऐसे है कि जैसे लोग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, लोग बहुत हेल्पफुल है। अगर आप सिंगल हैं तो पीपल में, मतलब सिंबॉलिकली मैं आपको बता रही हूँ कि आप सिंगल हैं तो लोग आपके लिए लव अरेंज करेंगे, आपके लिए परफेक्ट पार्टनर आपको अरेंज करके मतलब दे सकते हैं, या परफेक्ट जॉब आपके लिए। तो लोग इस तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, बट वन वे और अनदर लोगों से आपको हेल्प मिल सकती है। दे सेट यू अप फॉर समथिंग दैट इज परफेक्ट फॉर यू, गुड फिट आपको मिल सकता है। और उसके बाद यानी कि ऐसी चीज़ें लोगों के जरिए आपको मिल सकती हैं जो आपके लिए परफेक्टली राइट हो। उसके बाद आपका जो ये हफ्ता है इसमें यूं लगता है कि जैसे कुछ लोग जानबूझकर आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, बदमज़ा आपको करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी जानबूझकर, क्योंकि आप डैज़ल कर रहे हैं, आप कामयाब हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप पे रोशनी पड़ रही है, आपके अंदर जो कुछ भी है, चेहरे से आपने अपने आप को इस हफ्ते ऐसे रखा हुआ है कि जैसे आप बिल्कुल परफेक्ट किसी सिचुएशन या किसी हालात में। उसके बाद हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता एक गुड कोलैबोरेशंस का है। आप अगर कोलैब करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी ये एक बहुत अच्छा हफ्ता साबित हो सकता है। इस हफ्ते में आपके लिए इंक्रीज दिखाई देती है, बढ़ावा दिखाई देता है, कामयाबी दिखाई देती है, आगे बढ़ना दिखाई देता है। उसके बाद आपको थोड़ा सोच कर बोलना है, क्योंकि आपके बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आप गुड फॉर्च्यून को अपने बिला वजह बगैर सोचे समझे बातों से, क्योंकि आपके अंदर ये फीलिंग भी है कि लोग आपको एक नेगेटिव लोगों को लेकर फीलिंग भी आ रही है, तो हो सकता है कि आप दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना लें। सो इससे इस चीज़ को आपने बहुत केयरफुली देखना है। उसके बाद आपकी जो होती है ना कि कोई किसी भी कंक्लूजन पर आपने रश नहीं करना, तेजी से आपने कोई फैसला नहीं करना, क्योंकि हो सकता है आप कोई ऐसा फैसला कर लें तेजी में जो आपके लिए आगे चलकर परेशानी का बायस हो। फिर आपने इस हफ्ते बहुत ज़्यादा किसी पर फुल ट्रस्ट नहीं करना। किसी के हाथ में आप, जैसे तो ना सिंबॉलिकली हम आपको बताएं कि आप किसी के हाथ में अपना पैसा पकड़ा दें कि ये इन्वेस्ट कर दो, वो पैसा बीच में कहीं गिर जाएगा। इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है। उसके बाद आपके जो करियर है, जो आपका 10वें घर के मामलात बहुत स्ट्रांग है। 10वां घर होता है बाप का, मर्दों का, करियर का, रेपुटेशन का, नाम का, जितने भी रिलेटेड मर्दों से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में इश्यूज होते हैं उनको हम 10वें घर से पढ़ते हैं। वहाँ बहुत एक्टिविटी है। अपने रिश्तों को, अपने जैसे बाप के साथ, सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि अपने बाप के साथ अपने ताल्लुकात को, या बॉस के साथ या भाई के साथ, या जो भी मेल्स आपकी ज़िंदगी में, उनके साथ आपने अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है और संभाल कर रखना है। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है। आपको कई जगह से पैसा आ सकता है। आप प्रॉस्पेरिटी एनर्जी को, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी जासूसी है, लोगों की बिला वजह आप पर नजरें हैं ताकि आपको ट्रैप किया जा सके। आपको ट्रैप करने के लिए आपकी जासूसी हो सकती है, कोई कॉन्स्पिरेसी है आपके इर्द गिर्द जो बन रही है, उस पर केयरफुल रहिएगा। आपकी लव वाइब बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसा लगता है कि जिसे आप चाहते हैं या जो आप चाहते हैं वो खुद चल कर आपके पास आ सकता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से करेक्ट डिसीजन कीजिएगा। आप गलत फैसला भी कर सकते हैं, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी फाइनेंसेस एंड एजुकेशन के हवाले से मसले मसाइल हैं, दे नीड अ वेरी क्लियर आंसर, फोकस चाहिए उनको। आपका मून मैसेज कह रहा है कि अपने साथ कुछ थोड़ा सा वक्त गुजारें, अपने आप को कंफर्टेबल करें, अपने आप को इजी करें और अपने साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है एक्वामरीन। एक्वामरीन रॉ, नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड एक्वामरीन जो होता है सिर्फ ये फ़ायदा देता है, जैसे ये भी एक्वामरीन है। सो एक्वामरीन आपको इस हफ्ते चाहिए, क्योंकि जो पीस होता है ना, पीस लेकर आता है, कंफर्ट लेकर आता है। सो कैरी दिस विद यू एक्वामरीन। आपका जो इस हफ्ते का वो है, इस हफ्ते का आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है, दिस इज टॉर्टॉइस, कछुआ।
اس کی اپنی اس کی وزڈم اس کی ہوتی ہے، اس کی یہ جو اٹریکٹ کرتا ہے انرجی ہوتی ہے وزڈم کی اور ایک اندر کو کام ڈاؤن کرنے کی، اور اس ہفتے آپ کو کام ڈاؤن ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہواؤں میں اڑنا چاہتے ہو، اگر ہواؤں میں اڑنا چاہتے ہو تو زمین والے اپنے دوستوں کا خیال رکھو۔ اب موو کرتے ہیں ورگو کے ساتھ طرف۔ ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے بہت کچھ نیا ہو سکتا ہے۔ اب اگر میں ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں تو چیزوں کو اچانک نیا، نیو پیپل، نیو فرینڈس، نیو جاب، کچھ آپ کے ارد گرد ایسا نیا ہے جو آپ کو اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ آپ نے اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ اپنے روٹینز کو چھوڑ کے یا نئے طریقے سے، جہاں آپ فار ایگزامپل آپ نے تھنگس ٹو ڈو لسٹ ہے اس کو پھاڑیں، پھینکیں اور اس کو کچھ اور کریں جو کرنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ دس از واٹ یو نیڈ رائٹ ناؤ، کہ آپ وہ کریں جو کرنے کو آپ کا دل چاہ رہا ہے بنسبت یہ کہ جو کرنا پہلے سے آپ کے سامنے ہے۔ دیٹ ول آپ کو تھوڑا سا اسٹک، تھوڑا سا سیچوریٹ ہو جائے گا آپ کا مائنڈ، اور آپ تھوڑا سا آپ کو فریش ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ کے ارد گرد ہیلپ فل لوگ ہیں، آپ کو ایسی ڈریم ٹیم مل سکتی ہے، ہیلپ فل لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اور اس ہیلپ فل جو لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں انہیں تلاش کرنا پڑے گا۔ جو زیادہ بول رہے ہیں ان کی بجائے جو خاموش ہیں ان پر فوکس کیجیے گا، کیونکہ آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں نوائز کی طرف، لوگوں کی طرف، کون کیا کہہ رہے ہیں بنسبت جو ایکچوئل ریالٹی ہے اس پر آپ فوکس نہیں کر رہے، لہٰذا اس طرف آپ فوکس کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس ہفتے ایک جیسے آپ کو بلا وجہ بحث میں الجھایا جائے گا، بحث میں بلا وجہ الجھایا جائے گا تاکہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جس پر پکڑ کی جا سکے، پکڑنے کے لیے آپ کو الجھایا جائے گا۔ اس کے بعد رشتوں میں رومانس کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ تمام لوگ جن کا تعلق آپ کے ساتھ لیول آف جو فریکوینسی لو کی ہے جہاں پر، وہ آپ کو ان کے بارے میں بالکل کلیئر ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کسی بھی ہیلتھ سائن کو اگنور نہیں کرنا، ہلکا چھوٹے سے چھوٹا سائن بھی ہیلتھ سائن ہو، اور خاص طور پر اگر وہ پچھلی کوئی بیماری کا ہو تو اس کو فوکس رکھنا ہے، اس پر دھیان دینا ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پیسہ ہے آپ کا اس کو چوری ہونے سے بچانا ہے۔ اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویلیوبلز کو مس پلیس کر دے، چوری کر لے، یا ہو سکتا ہے کسی کی نظر آپ کی کسی بہت اہم اور ایسی چیز پر ہو جو آپ کو خود کو بہت عزیز ہے، اس پر آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اس کی ہائی لائٹ ہے اس ہفتے کی وہ رومانس ہے، لو ہے، اس میں کنفیوژن ہے، اور اس میں یہ چیز ہے کہ آپ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی جو پازیٹیو وائب ہے وہ یہاں پر بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یو کین گیٹ وٹ یو وانٹ، پراسپیرٹی وائب ہے، پراسپیرٹی وائب کو اٹریکٹ کیجیے گا۔ آپ کی نیگیٹو انرجی، انا کا ٹکراؤ، ایگو ہیسل، آپ کی بھی اور لوگوں کی بھی، اور اس کے آگے انا کے آگے قربانی یہ نہیں دینی، کوشش کیجیے گا۔ آپ کی جو رومانس کی وائب ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، ویری اسٹرانگ، اینڈ سڈنلی یو کین میٹ دا رائٹ پرسن اور یو کین امپروو یور ریلیشن شپس۔ آپ کی لو وائب میں بے پناہ اسٹرینتھ دکھائی دیتی ہے اس ہفتے بہت اسٹرانگ ہے آپ کی لو وائب۔ آپ کا جو مون میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، وہی بات جو بھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ a new and romantic cycle is beginning with the fall of the moon۔ جیسے مون غروب ہوگا، جو اماوس کی راتیں ہوتی ہیں، those nights، یا جب بالکل بلاسمک یا ڈارک مون ہوتا ہے، those are the days when you may fall in love، find your love if you're looking for love۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے دس از پیراڈاٹ۔ پیراڈاٹ ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے ویسے بھی پیراڈاٹ سوٹ کرتا ہے، ان کے پاس ہونا چاہیے، ایک پیراڈاٹ ہر ورگو کے پاس ہونا چاہیے۔ سو اس ہفتے کیری دس۔ اس کے بعد آپ کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے دس از مون، چاند کا جو ایک امیج ہے وہ آپ کا بن رہا ہے اس ہفتے کا لکی چارم۔ میں بھی یہ رومانس کے حوالے سے یا لو کے حوالے سے امپورٹنٹ ویک ہے۔ سو مون جو ہے وہ کلیئرٹی ان ایموشنس لے کر آتا ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔
अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए जो हफ्ता है ना, इसमें मुझे आपको सिर्फ एक बात कहनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को थोड़ा सा बहलाएं। जैसे अपने खुद को बहलाना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते आपके लिए। और इस हफ्ते जैसे होता है ना, एक चीज़ से आपने मना रहना है कि आपने कोई शॉर्टकट नहीं लेना, आपने कोई रिस्क नहीं लेना, कोई इजी वे आउट नहीं लेना, कि कितना भी टेम्प्ट आप हो रहे हो, कितना भी अट्रैक्टिव लग रहा हो, लेकिन आपने रिस्क से बचना है। किसी चीज़ पर आपने कोई दाव नहीं खेलना, कोई गैम्बल नहीं खेलना। सो दाव से, गैम्बल से बचने की कोशिश करें। और ऐसा लगता है कि मतलब अगर हम सिम्बॉलिकली कहें, देखें तो ऐसा लगता है कि ये रिस्क या ये जो शॉर्टकट है ये आपको एक गलत मंजिल की तरफ ले जाएगा। यू माइट सिम्बॉलिकली लेट्स से कि यू माइट से येस टू द रॉन्ग पर्सन, आप गलत बंदे को हाँ कर दें। सो इस तरह से कुछ सिचुएशन है, इस पर आपने ध्यान देना है। और उसके बाद इस हफ्ते एक और वाइब बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि हो सकता है कि आपको आपका गुरु, गाइड, मुर्शद, मेंटोर, यू माइट मीट योर मेंटोर। वो आप ड्रीम में भी मिल सकते हैं, वो आप किसी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट पर भी मिल सकते हैं, वो कहीं भी आपको आपका मेंटोर जो है वो दिखाई दे सकता है अगर आप देखना चाहें तो। इस हफ्ते आपको बिल्कुल डायरेक्ट होकर बात करनी है, बात में कोई उलझाव या वल्फरेब के बगैर आपने बिल्कुल डायरेक्ट बात करनी है, क्योंकि आपकी बात का अभाम या एम्बिग्विटी जो है वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती है। और ये हफ्ता ऐसा है जिसमें आपको बहुत गुड कार्मा क्रिएट करना चाहिए। गुड कार्मा एक ऐसी चीज़ है कि जो समटाइम्स अगर हम उसको करते हैं, यानी कि सीड मोमेंट्स होते हैं किसान के लिए, जब वो फसल में बीज रहा होता है या बो रहा होता है अपने बीज, वो उस तरह का ये हफ्ता है कि जितने ज़्यादा बीज बोएंगे उतनी बड़ी आपकी हार्वेस्ट होगी। सो ये देख लीजिएगा। और उसके बाद आपने हेल्थ को नहीं इग्नोर करना। कुछ अरसे से मैं बार बार आपको हेल्थ के हवाले से कह रही हूँ, उसकी वजह है, और इस हफ्ते भी ये चीज़ बहुत स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप हेल्थ के हवाले से आपने अपने आप को किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार नहीं करना। डोंट मिसअंडरस्टैंड एनीथिंग। जो है सो है, जो नहीं है वो नहीं है। सो आपको गलत खबर मिल सकती है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके हवाले से बहुत केयरफुल रहिएगा कि बिना तहकीक के आपने किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं करना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है वही जो हमने यहाँ पर भी कहा था कि सो योर सीड्स। ये हफ्ता ऐसा है जैसे सीड मोमेंट होता है ख़ास किसान का, वो हफ्ता जिसमें वो अपनी फसल लगाता है। सो क्रिएट गुड कार्मा। ये फसल लगाना, जो भी आप फसल लगाना चाहते हैं, खुशी की, मोहब्बत की, पैसे की, तो उसके लिए ये हफ्ता जिसके लिए आपको काम करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी शो करनी चाहिए। आपका नेगेटिव जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं जो आपका बना बनाया काम बिगाड़ने की कोशिश में है। डोंट लेट पीपल स्पॉइल आपकी चीज़ों को, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्लान है। आपकी जो लव वाइब है उसमें छोटी छोटी बातों के आउट ऑफ प्रपोर्शन बड़े बड़े गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। सो इस पर ध्यान दीजिएगा। और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से अपनी अप्रोच ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो अप्रोच है इस वक्त वो थोड़ी सी गलत है। आप सही तरह से चीज़ों को अप्रोच नहीं कर रहे कि आपको कौन सी रिसर्च करनी है, आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, आपको किस टीचर को हायर करना है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। जो अप्रोच आप अपने मसाइल को कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या एजुकेशन के, अपनी अप्रोच को ठीक कीजिएगा। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहे हैं अपने ख्वाबों पर यकीन रखना, अपने ख्वाबों पर कोई समझौता मत करना। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो काला तुरमलीन है, ब्लैक टॉर्मलीन है, वो आपका लकी स्टोन है। वो इस वक्त मेरे पास नहीं पड़ा हुआ। काला तुरमलीन आम सा मिल जाने वाला रॉ पत्थर को हम काला तुरमलीन कहते हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो लेमन बन रहा है। एक जैसे लेमन नींबू, उसके साथ सब्ज पत्तों वाला लेमन जो है ना, वो अब डेकोरेशन में रियल ले लें वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा नींबू जिसके साथ पत्ते भी हों सब्ज। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि किसी को दो तो याद मत रखना, और अगर किसी से लो तो भूलना मत। ये इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज है। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ।
ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو دونوں رولر ہیں وہ اس وقت موجود ہیں آپ کے چوتھے گھر میں. پلوٹو بھی موجود ہے اور وہاں پر مارس بھی ہے, اور ان کا پچھلے دنوں کنجنکشن بھی ہوا. تبھی میں نے آپ کو ریمائنڈر دیا تھا کہ آپ ان کے ان دنوں کو, جب مارس اور پلوٹو پہلی دفعہ آپ کے چوتھے گھر میں کنجنکٹ کر رہے ہیں اور اکٹھے ہیں, تو یہ دن آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ نظر آئیں گے. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو اگلے تقریباً 18 مہینے کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا تھیم, 18 مہینے بعد مارس دوبارہ آئے گا, 1.5 سال بعد یہ دوبارہ اس جگہ پر آئے گا, ان کا سیکنڈ کنجنکشن ہوگا. سو آپ نوٹس کیجئے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کی زندگی میں کافی زیادہ اسٹرانگ تبدیلیاں آ رہی ہوں گی. آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹورڈز لائف, جاب, پیپل, جو بھی امپورٹنٹ آپ کے پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ چینج ہو رہے ہوں گے. سو یہ ہفتہ جو ہے اس حوالے سے بہت ہائی لائٹڈ ہے. غور کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو اس ہفتے میں, کیونکہ اس کے بعد یہ دونوں الگ ہو جائیں گے, اگلے ہفتے پروبیبلی نیکسٹ ویک ان دونوں نے علیحدہ ہو جانا ہے تقریباً 2 سال کے لیے. تو ان 2 سالوں میں کیا ایڈوائس ہے, ان 2 سالوں کے لیے کیا پوائنٹڈ ہائی لائٹڈ ہے, کیا چیز آپ کو فیور کرے گی, کیا چیز آپ کو فیور نہیں کرے گی, ون وے اور اندر آپ کو یہ میسیجز ملیں گے. اور یہ جو میسیجز یونیورس کے میسیجز ہوتے ہیں, میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ بہت سٹل ہوتے ہیں, آہستہ سے آتے ہیں. کوئی چیز ایسے پتھر ہتھوڑے کی طرح سر پہ نہیں لگتی, بٹ سٹل خاموشی سے یہ انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے, تھرو ڈریم مل جاتی ہے. اور یونیورس موسٹلی اس جو لگ رہا ہے مجھے آپ کے حوالے سے, وہ نمبرز کے حوالے سے. سو جو نمبر آپ کو اس ہفتے دکھائی دیں, یا کوئی رنگ آپ کو بہت زیادہ دکھائی دے, یا کوئی لفظ آپ کو بہت زیادہ سنائی دے, تو ان چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہے, اس کی اپنے ڈائری میں اس کو لکھنا ہے. اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کے جو آپ کا فیملی لائف ہے, آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, آپ کے چوتھے گھر میں زیادہ ایکٹیویٹی ہے, تو وہ بھی کافی زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اپنی فیملی کی آپ نے کیئر کرنی ہے, ان کے بیچ میں جیسے برج کا رول پلے کرنا ہے, برج کا رول پلے کریں ان کے لیے. جیسے صلہ رحمی ہوتا ہے, مینس کہ آپ بیچ میں غلط فہمیوں کو دور کریں اور خود غلط فہمی کا شکار نہ ہو, یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ کو ایک بڑی اسٹرانگ ارج محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, یا ری ڈیزائن کرنا ہے, یا کسی طرح سے آپ نے کچھ نیا کلر اپنے ارد گرد ایڈ کرنا ہے. تو ضرور کیجئے, لیکن ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ ایڈیشن کر رہے ہیں, اپنے پرانی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ریڈو کرنا ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں. اور آپ کے آپ سے جو چھوٹے لوگ ہیں, جو ینگ لوگ ہیں آپ سے, وہ بہت زیادہ جھوٹ بول سکتے ہیں. ٹرائی اینڈ لسن, ٹرائی اینڈ فوکس باڈی لینگویج پر, کیونکہ آپ کی اولاد, آپ کا جو وہ تمام لوگ جو آپ سے ینگ ہیں, یا اگر سبلنگس ہو گئے, بچے ہو گئے, جو بھی آپ سے چھوٹے ہیں, they might be lying to you. جھوٹ, بہت زیادہ جھوٹ آپ کے ارد گرد دکھائی دیتا ہے. اور اس جھوٹ کی بیسک وجہ یہ ہے آپ کو کنفیوز کرنا, جان بوجھ کے آپ کے ذہن میں آپ کو کنفیوز کرنا, آپ کا فوکس خراب کرنا, اس طرح کا کچھ نظر آتا ہے. تو اس کے بعد ایک اور اس ہفتے کی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ٹرائی اینڈ کریٹ میموریز, مومنٹس. بہت زیادہ آپ کو اس ہفتے یونیورس مومنٹس پرووائڈ کرے گا. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان مومنٹس میں سے میموریز کریٹ کرتے ہیں یا نہیں. اور اپنے فیملی البمس دیکھیے, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پکچرز کو ریکریٹ کرتے ہیں, آپ وہ بھی اس ہفتے کرتے نظر آتے ہیں, آپ ان کو ریکریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے وہی بات جو میرا خیال ہے میں نے پچھلے ہفتے کہی تھی کہ اپنی ہیلتھ کو مت اگنور کیجیے گا. یور ہیلتھ از تھوڑا سا جیسے انفیکشنز ہو گئیں, یا بخار ہو گیا, یا ایسی کسی چیز کے لیے آپ ریسیپٹیو ہیں. سو اس کا آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو انفیکشن کیچ نہ کریں. اور اس کا سگنل ہوگا جب آپ کے ہیڈ ایک ہوگا. اپنے سر درد کا ذرا دھیان رکھیے گا. اگر آپ کو ہیڈ ایک ہو, دیٹ مینس کہ آپ کا یہ فرسٹ وارننگ ٹورڈز یور ہیلتھ ہے, اس کے بارے میں کیئرفل رہیے گا. اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یونیورسل میسیجز کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ رکھیے, ریڈی رکھیے. آپ کا ڈیوائن, آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ لو ہے, رومانس ہے, میسیجز ہیں, دعوتیں ہیں, دعوت نامے ہیں, اے لو لیٹر.
اس کو ہم سمبولکلی کہہ سکتے ہیں کہ یو ول ریسیو اے لو لیٹر. اب وہ لو لیٹر جو ہے وہ اس کا کیا سمبل، کیا معنی، کس طرح سے، بٹ ایک محبت سے، پیار سے بھرا ہوا میسج اور لو، انکنڈیشنل لو، دیٹ از یور پازیٹیو انرجی. آپ کی نیگیٹو انرجی ایکسٹریم جیلسی ہے. ایکسٹریم جیلسی از یور نیگیٹو انرجی. اپنے آپ کو ایول آئی کلین کیجیے گا. جو جیلسی ہوتی ہے اٹس نیگیٹو انرجی. سو اپنے آپ کو کلین اینڈ کلیئر رکھیے گا. آپ کا جو لو وائب ہے دیٹ از ایکسٹریملی پازیٹیو. یو مائٹ فال ان لو. ویسے بھی 5th اور 7th ہاؤس بہت ایکٹیو ہیں، تو اگر آپ ابھی ان لو نہیں ہوں گے تو پھر آپ کب ہوں گے؟ اور یہ جملہ میرے خیال ہے میں نے اسکارپیو لوگوں کی یہ بہت زیادہ بولا ہے کہ جب سے 7th ہاؤس میں جوپیٹر آیا کہ ابھی نہیں ان لو ہونا تو پھر کب ہونا ہے. سو یو مائٹ فال ان لو ان دس ویک آلسو، کیونکہ اس ہفتے آپ کا جو اپنا رولر ہے وہ بھی ہے. سو جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو لو وائب ہے وہ ایکسٹریملی اسٹرانگ ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ ماضی کو دفن کر کے موو آن کر لیں. اگر آپ اس وقت اپنے ماضی میں ہی اپنے آپ کو انوالو رکھیں گے، ڈونٹ تھنک اباؤٹ پاسٹ دس ویک. ماضی کے بارے میں اس ہفتے بالکل نہیں سوچنا. آپ کا جو لکی اسٹون ہے وہ ایمیتھسٹ بن رہا ہے. دس از ایمیتھسٹ اور رو ایمیتھسٹ، اور اگر یہ پیرامڈ کی شیپ میں ایمیتھسٹ ہو تو یہ ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے، بیکاز دس برنگ اے لاٹ آف ہیلنگ اینڈ پازیٹیو انرجی. اس کے بعد آپ کا جو بن رہا ہے آپ کا لکی چارم بن رہا ہے دیٹ ول برنگ پازیٹیو انرجی ٹو یو. دیٹ از اے کی. چابی. چابی جو ہوتی ہے یہ اس وقت آتی ہے جب آپ کو مینیفیسٹیشنز کرنا ہوتی ہیں یا یونیورس سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت کا جو لکی چارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چابی. آپ کا جو ڈیوائن میسج اس ہفتے کا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے لوگوں کے عیب چھپانے ہیں، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا ہے. ناؤ موو ٹو، اب ہم چلتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہارڈ ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. آپ کو ایسی باتیں کہنے کی کوشش کریں گے جو آپ سننا نہیں چاہتے. جیسے سمبولیکلی ایک بندہ آپ کے ساتھ، آپ کا سبلنگ ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس بات سے اس نے چڑھنا ہے، تو جان بوجھ کے وہی بات آپ کے ساتھ کی جائے گی. لوگوں کا یہ رویہ ان انڈرسٹینڈیبل ہوگا آپ کے لیے، اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس بندے کو اور اس رشتے کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیں، لیکن ایسا نہیں کرنا. کیونکہ جو اس ہفتے لوگ جس طرح آپ سے کنیکٹ کر رہے ہیں، اس کنیکشن میں ایک بات ہے، اور بات یہ ہے کہ شاید آپ کی توجہ چاہیے. پیپل آر سیکنگ یور اٹینشن. جب آپ اٹینشن نہیں دے پا رہے تو اس پر پھر وہ آپ کی طرف اس طرح سے آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں. اور آپ کو اس کے بعد اس ہفتے آپ کے اندر کا مسافر بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا. آپ کے اندر کا جو مسافر کہہ لیں یا ایڈونچرر جو آپ کے اندر ہے، اس کو ہوگا کہ باہر نکلنا ہے، ٹریول کرنا ہے، کوئی فن کرنا ہے، کوئی گھومنا پھرنا ہے. یہ چیز بہت زیادہ آپ کو فیل ہوگی. اور کبھی کبھی آپ کو ایسے لگے گا جیسے دیواریں آپ کی طرف آ رہی ہیں اور آپ کو کلاسٹروفوبیا فیل ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یور ایڈونچرر آپ کے اندر کا مسافر جاگا ہوا ہے. سو یو نیڈ ٹو گو آؤٹ. سو گو آؤٹ، دیٹ ول ہیلپ یو سائیکولوجیکلی بھی اور مینٹلی بھی. اس کے بعد آپ کی جو اس ہفتے آپ کی جو لوگ مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں، مارکیٹنگ سکلز جو ہیں، یعنی لوگوں کو کنونس کرنے کی جو آپ کی سکلز ہیں وہ ایکسٹریملی ہائی ہیں. ایکسٹریملی ہائی اسکلز ہیں آپ کی کہ آپ لوگوں کو کنونس بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس پوائنٹ پر لا سکتے ہیں جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہوں. دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے نا یہ دس از اے ویک آف فالنگ ان لو. یو مائٹ فال ان لو. آپ کو وہ رائٹ پرسن مل جائے، وہ بھی نظر آتا ہے کہ یو مے فائنڈ دا رائٹ پرسن. گھریلو مسئلے مسائل بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. گھر میں جو ایشوز ہو گئے، جیسے سیوریج کا، سمبولکلی سیوریج کا ایشو آ گیا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ویسے کرنا ہے، اس طرح کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو جیسے آپ کو میں نے کہا کہ آپ کی مارکیٹنگ سکلز بہت ہائی ہیں. ٹاک کیئرفلی. آپ کو کیئرفلی بات کرنی ہے. باتیں آپ کی سطح پکڑی جا سکتی ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفلی وائل یو آر ٹاکنگ. اور خاص طور پہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی پرومس کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی.
اس کے بعد آپ کے ذہن پہ بہت ساری چیزیں سوار ہو رہی ہیں, بہت زیادہ چیزیں آپ کے ذہن پر سوار ہو رہی ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ان کے بارے میں obsessed ہو رہے ہیں, obsessive سا رویہ آپ کا ہو سکتا ہے, اس پر بھی کیئرفل رہیے گا. اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ کی فیملی پریشرائزنگ ہو سکتی ہے, ایک یہ بات, اور دوسری یہ بات کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کو باقاعدہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں کیئرفل رہنا ہے. This is a week where you should very careful, you should be very careful about your health. اور ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جو فیملی ہے اس کی ہیلتھ بھی اس ہفتے آپ کے لیے امپورٹنٹ رہے گی. ہو سکتا ہے کسی اپنے قریبی کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو تھوڑے سے کنسرن ہو جائیں. پھر آ جاتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی. پازیٹیو انرجی از لو, دوستی, محبت, قربت اور غلط فہمیوں کا دور ہونا. آپ کی نیگیٹو انرجی ایسی لگتی ہے کہ جیسے اگر آپ کو میڈیا یا آن لائن اپیرنس اس میں کیئرفل رہنا ہے. کوئی آن لائن جھگڑے, کوئی غلط ویڈیو کا وائرل ہو جانا, کسی غلط میسج کا, کسی وائرس کا آپ کے فون میں آ جانا, آپ کا ای میل, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل. بی کیئرفل, دیٹ از یور نیگیٹو انرجی. آپ کی جو لو وائب ہے, دس از ٹو مچ پازیٹیو, یو مائٹ فال ان لو, ویک آف فالنگ ان لو فار یو. اور آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں یو فوکس آن یور اون اوپینین. آپ کا اپنا اوپینین ٹھیک ہوگا بیکاز آپ یو آر رائٹ. آپ جو کر رہے ہیں, آپ جو پڑھ رہے ہیں, آپ جیسے چیز کو اپروچ کر رہے ہیں, یو آر رائٹ. آپ کا جو مون میسج کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جد و جہد کامیاب ہو جائے گی. اپنی جد و جہد پر فوکس رکھو اور اپنی جد و جہد کو آدھے میں نہیں چھوڑنا. کنٹینیو ود یور اسٹرگل. آپ کا جو لاکی اسٹون ہے وہ بن رہا ہے گولڈن ہیلر. کوئی بھی پتھر جو گولڈن کلر کا ہو, بیسیکلی سٹرن ہوتا ہے, میں نے بھی یہ سٹرن پہنا ہوا, تو سٹرن اینڈ دا گولڈن ہیلر از یور لاکی اسٹون. ایسا پتھر جس میں گولڈن شائن نکلتی ہو. آپ کا جو لکی میسج, لکی چارم ہے اس ہفتے کا, وہ بن رہا ہے ڈریگن, لٹل ڈریگن. ڈریگن کی انرجی آپ کو چاہیے. ویسے بھی ایئر آف ڈریگن شروع ہو چکا ہے چائنیز, سو ڈریگن ول بی اے لکی چارم فار یو دس ویک. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ دعائیں زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں. جو چاہیے اپنے رب سے مانگنا. کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے, انسانوں کے آگے جھکنے کی بجائے رب کے آگے جھک جاؤ, سارے مسئلے وہیں حل ہو جائیں گے. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ بڑا مزیدار ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں, آپ فیوچر دیکھ سکتے ہیں, آپ فیوچر کے بارے میں جو پرسیو کر سکتے ہیں, آپ کو صحیح خواب آ سکتے ہیں, آپ کے منہ سے صحیح باتیں نکل سکتی ہیں. جو خواب ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, بہت زیادہ. اور اس ہفتے کی ایک اور چیز ایسے لگ رہی ہے کہ آپ کا شاپنگ کی طرف بہت زیادہ دھیان چلا جائے گا. شاپنگ نہیں, اسپینڈنگ منی. جیسے ہوتا ہے نا, بعض دفعہ بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ اسپینڈ کرنا ہے, ادھر اسپینڈ کرنا ہے, ادھر اسپینڈ کرنا ہے, یعنی اسپینڈنگ, انویسٹمنٹ. آپ نے اس ہفتے تھوڑا سا اس پہ رکنا ہے, کیونکہ یہ جو شاپنگ یا اسپینڈنگ ہے یہ امپلس پر ہے, لاجک پر نہیں ہے. سو اس کے بارے میں آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے کہ آپ شاپنگ اور اسپینڈنگ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہاتھ روک کر رکھیں, کیونکہ لگ یہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی, تو آپ پیتل کو سونا سمجھ کر اس میں انویسٹ کر لیں گے. اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو کوئی بہت پازیٹیو نیوز فیملی کے حوالے سے نظر آتی ہے. لگتا ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے وہاں پر کوئی آپ کو کوئی جیسے نیا ممبر شامل ہو جاتا ہے یا نیو فیملی بڑھ جاتی ہے, یا گڈ نیوز ریگارڈنگ یور فیملی نظر آتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے ذہن پر جیسے گیجٹس کو امپروو کرنا ہے, کہ مجھے اپنا فون امپروو کرنا ہے, یا گاڑی نہیں لینی ہے, یا سم جو ایسی کوئی چیز ہے جس کو امپروو کرنے کا آپ کا دل چاہے گا. اس کے بعد اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ کیپریکارن لوگوں کی زندگی میں سیلیبریشنز ہیں. آپ چیزوں کو منا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اور ٹریڈیشنل وے میں انجوائے کر رہے ہیں. سو سیلیبریشنز ہیں اس ہفتے آپ کے لیے. اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آپ کی زندگی میں جنہیں آپ بہت زیادہ سچی محبت کرتے ہیں, وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کر سکتے ہیں.
आपको एक सेकंड चांस देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसने आपको डिसअपॉइंट किया है हो सकता है उसी उस वक्त कोई मजबूरी हो या कोई परेशानी हो जिसकी वजह से उसने आपको डिसअपॉइंट किया. सो बी केयरफुल ऑन दैट लेवल ऑल्सो. और उसके बाद आपने फैमिली प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर ले रहे हैं. फैमिली आपके लिए थोड़ी प्रेशराइजिंग हो सकती है, आपको बोलने में बहुत एहतियात करनी है. हो सकता है क्योंकि हो सकता है आप किसी से ऐसा वादा कर लें जो आप पूरा ना कर सके. हो सकता है किसी के साथ आप ऐसी बात कर लें जो आगे आप जिसको आप पूरा ना कर सके, निभा ना सके. एक गले में जैसे फिर ढोल आप बांध लिया फिर उसे बजाना पड़े. सो ऐसी कोई सिचुएशन आप अपने साथ क्रिएट कर सकते हैं. बी वेरी केयरफुल. उसके बाद आपने अपने हर वैल्यूबल को, पैसों को, लास्ट वीक भी मैंने आपको कहा था कि अपनी जो आपकी वैल्यूबल्स हैं, जो भी चीज़ जिसको आप अहमियत देते हैं, उस चीज़ को बचा कर रखने की कोशिश है. हो सकता है स्पॉइल हो जाए या कुछ चीज़ें गुम जाएं या मिसप्लेस हो जाए या आप गिरा डालें, उसकी ध्यान रखिएगा. और उसके बाद जो आपके यंगस्टर्स हैं आपकी ज़िंदगी में, आपसे उम्र में छोटे हैं, आपसे ओहदे में छोटे हैं, आपसे दर्जे में छोटे हैं, जो भी छोटे हैं वो आपके आगे बड़ा बनने की कोशिश करेंगे, आपको बॉस करने की कोशिश करेंगे. वो बेबी बॉस नहीं होता, आपका बच्चा आपको बॉस अराउंड करने की कोशिश करेगा. सो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा हैप्पी लेना है. इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा अपनी ईगो पर नहीं लेना, क्योंकि आपकी ईगो का फनियर भी बार बार सर उठाएगा, बार बार आपको ईगो हैसल होगा, आपको अना का टकराव होगा. इससे भी आपने केयरफुल रहना. आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी बहुत बड़ी कामयाबी की अनाउंसमेंट, बिग सक्सेस, बड़ी कामयाबी और दिली कामयाबी, दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी. और नेगेटिव एनर्जी प्यार में धोखा या प्यार से धोखा या कोई अपना बन के दुश्मनी कर जाए. उसके बाद आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रांग है. अगेन दिस टाइम यू माइट फॉल इन लव, या जिसका कभी हमें इंतज़ार होता है ना, हो सकता है वो आपके दरवाजे पर आकर नॉक दे. और आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपको बिल्कुल नए सिरे से ज़ीरो से काम दोबारा शुरू करना है, क्योंकि काफ़ी सारी गलतियां या काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज नज़र आ रहे हैं जिन्हें कि बुनियाद दोबारा आपको शुरू करनी पड़ेगी. सो पेपर जिसे कहते हैं ना, पेज ज़ीरो से आगे चलिए, वापस आइए. आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो ये कह रहा है, दिस इज़ टाइम टू हील. अपने आप को हील करें, अपने रिश्तों को हील करें, बट सेल्फ हीलिंग. आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है, दिस इज़ ब्लड स्टोन. दिस इज़ ब्लड स्टोन. ये डार्क रेड और ग्रीन कलर का स्टोन होता है. दैट इज़ योर लकी स्टोन. आपका जो इस हफ्ते का बन रहा है, ये इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है, दैट इज़ जैसे वाइट फ्लाइंग बर्ड, सफ़ेद उड़ता हुआ परिंदा. दिस इज़ एनर्जी दैट यू नीड. आपका जो इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि जो आप चाहते हैं, आपको मोहब्बत चाहिए, रिस्क चाहिए, दौलत चाहिए, सुकून चाहिए, जो भी चाहिए, उसे बांटना शुरू करें. वो कई गुना होकर वापस आप तक आ जाएगा. अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ. हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 3 से 10 मार्च तक का हफ्ता, ये ऐसा है कि जहां आप बहुत ज़्यादा एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं. आपके अपने हाउस में वीनस भी है, मार्स भी है, प्लूटो भी है. सो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है. आप थोड़ा सा हाइपर भी फील कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप पॉजिटिव एनर्जीज को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं. आप एस्ट्रोलॉजिकली एक इस तरह की पोजीशन में है कि जहाँ पर आप फेंग शुई करते हैं या आप कैंडल्स जलाते हैं या आप खुशबू करते हैं, तो यू कैन अट्रैक्ट वट एवर यू वांट. खुशी चाहिए, रिस्क चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. इस हफ्ते एक और बात भी लगती है कि जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यू आर लाइक अ शो स्टॉपर. लोग रोक कर आपको देखते हैं और हैरत से, मोहब्बत से, खुशी से, हसद से, बिकॉज आप उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर लोग खुद होना चाहते हैं, यानी शो स्टॉपर जिसको कहते हैं. सो यू आर दिस वीक का शो स्टॉपर. और आपको फील होगा कि आप दुनिया से ज़्यादा टॉल और सक्सेसफुल आप इस वक्त महसूस अपने आप को कर सकते हैं. और आपने जैसे होता है ना, इस हफ्ते आप ज़्यादा भी बोल सकते हैं, अपने आप को
बोलने में गुरेज कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा और लोगों की बातें भी सुनने में एहतियात कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको मशवरा दे आपको मानना ही है, चाहे वो कितना सिंसियर दोस्त हो या कुछ भी हो। आपने कोशिश करनी है सब आप अपने दिमाग से सोचें, लोगों को दिमाग से सोचिए, ज़बान से कम बोलें और लोगों को लोग पट्टी पढ़ाना जिसे कहते हैं उस तरह की कोशिश करेंगे। और उसके बाद पैसा प्रॉस्पेरिटी एनर्जी भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको प्रॉस्पेरिटी वाइब को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो कहना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल क्लियर और साफ लफ्ज़ों में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, लेकिन पोलाइट रहिएगा। लोग थोड़े एजी हैं आपके इर्द गिर्द, हो सकता है वो झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश करें, कोई झगड़ा पैदा करने की कोशिश करें और बिला वजह आपको जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर आपसे झगड़ने लग जाए। सो बी केयरफुल ऑन दैट। और दूसरा ये है कि एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि आप वो लोग जिन आइडियाज़ पर फिक्स सोचते हैं या स्टक हो जाते हैं, आप उनको बदल नहीं सकते। सो लेट देम बी। आप अपना रास्ता लें और आगे मूव करें। और आपने इस हफ्ते चोरी का ध्यान रखना है, चोरी का आइडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, अपनी दौलत का, हर चीज़ का, वो चीज़ जिसको आप अहमियत देते हैं उसको चोरी होने से आपने बचाना है और बिला वजह की इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचाना है। कोशिश करें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीक तक पोस्टपोन कर दें या बहुत कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करें। आपको रिस्क नहीं इस हफ्ते लेना, कोशिश करें कि आप रिस्क इस हफ्ते ना लें, किसी भी किस्म का दाव या गैम्बल ना करें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नई प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। और अगर सिंबॉलिकली अगर आपको जॉब चाहिए तो आप जॉब के लिए अप्लाई करें। इस हफ्ते जॉब आपके इर्द गिर्द नज़र आती है, ऐसी जॉब जो गुड फिट है और जो आप चाहते हैं कि आपको मिले। उसके बाद आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि कुछ लोग ऐसे आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ एक नुक्ता चाहिए, बाकी बे वो खुद ही डाल लेंगे। यानी कि आप पर बहतान और इल्ज़ाम लगाने की कोशिश, आपका बना बनाया काम ख़त्म करने की कोशिश। आपकी लव वाइब जैसे कहते हैं ना, टेलीफोन कॉल अवे इतना करीब लग रहा है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन स्टेबल नहीं है, फोकस ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं। अपने माइंड को मुर्तकिज़ कीजिए, फोकस कीजिए अपने ब्रेन को। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि इस हफ्ते जो नया चांद है वो नई ज़िंदगी का, नए आगाज़ का पैगाम है। आपका जो लकी स्टोन इस हफ्ते बन रहा है वो बन रहा है फ्लोराइट। फ्लोराइट इज़ अ ग्रीन पत्थर। फ्लोराइट आपका लकी स्टोन बन रहा है। कैरी फ्लोराइट विद यू, और ख़ास तौर पे ऐसा फ्लोराइट जिसमें पर्पल रंग ज़्यादा हो। उसके बाद आपका जो बन रहा है लकी चार्म, दैट इज़ कलर ब्लू। कलर ब्लू अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप एनीथिंग दैट इज़ कलर ब्लू, दैट विल ब्रिंग दैट इज़ अ गुड एनर्जी फॉर यू। आपका जो डिवाइन मैसेज बन रहा है वो कह रहा है कि अगर बेसुकूनी महसूस हो रही है, सजदे में झुक जाइए, मिडनाइट प्रेयर, और मिडनाइट प्रेयर में बरकत और सुकून की दुआ, यानी कि एंग्जाइटी से बचे और लंबे सजदे में अपने लिए सुकून की दुआ कीजिए। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए सबसे पहले सालगिरह मुबारक। आपका ये जो हफ्ता है 3 से 10 मार्च तक का जो हफ्ता है, इसमें जितने भी हमारे पाइसेस दोस्तों की सालगिरह उन्हें बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, और उनके लिए ये कि आने वाला जो उनका 16 ईयर जो उनका शुरू होने वाला है, इसमें इनको वो सारा कुछ मिले जो इनकी ख्वाहिश है, जो इनकी चाहत है और जिसके लिए ये मुंतज़र है। ये जो हफ्ता ओवरऑल हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये है, इसमें ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन क्रिएट करने का हफ्ता है, गुड कनेक्शंस क्रिएट करने का हफ्ता है। ऐसा हफ्ता जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, बहुत सारे गुड कनेक्शंस, पीआर, दोस्ती, मोहब्बत, यानी लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं। आप ड्रीम टीम क्रिएट कर सकते हैं, जो ड्रीम टीम आपके जहन में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। और इस हफ्ते जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर जो कनेक्टिंग विद पीपल है या जो आपकी कनेक्टिविटी है वो सुपर्ब है, बेहतरीन है। सो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन,
वो ख़ास तौर पे जो लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका मार्केटिंग से ताल्लुक़ है या पब्लिक रिलेशनिंग से ताल्लुक़ है, हमारे पास दोस्त, उनके लिए ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव और इनके लिए जिसे कहते हैं फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके बाद आपकी जो छठी हिस्सा है उस पर फोकस करें। आपको खुद ब खुद आपके जहन में आइडियाज़ रोशन होंगे, बल्ब रोशन होंगे, कोई नई बातें आपके जहन में सामने आएंगी, सो उन पर आप फोकस कर सकते हैं। और अगर आप टेलीपैथी सीखना चाहते हैं, मेंटल का माइंड रीडिंग सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, साइकोलॉजिकली, तो वो आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। और उसके बाद जो आपका जो चीज़ जिसमें एहतियात की ज़रूरत है वो डिसीजन मेकिंग है। जो भी प्रैक्टिकल मामला आपकी ज़िंदगी में है उसका आपने बहुत प्रैक्टिकल सल्यूशन करना है, क्योंकि आपके अपने घर में नेपच्यून और जो ये है मरकरी, उनका कंजंक्शन है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल फैंटेसी में रह के डिसीशंस नहीं लेने, हकीकत की दुनिया में ग्राउंडेड रहकर फैसले कीजिएगा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान रखना है कि आपने किस बात को एक्सेप्ट करना है, किस बात को एक्सेप्ट नहीं करना, कहाँ यस कहना है, कहाँ नो कहना है, क्योंकि ये गड़मड़ हो सकते हैं। यस को जहाँ नो कहना है वहाँ यस, और जहाँ यस कहना है वहाँ आप नो कर सकते हैं। और दूसरा, आपने सडन एक्शन नहीं लेना, अचानक कोई फैसला नहीं करना, कोई अचानक कोई गैम्बल नहीं खेलनी, अचानक कोई ऐसी बात नहीं करनी जो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो जाए, या दूसरों के लिए अचानक कोई जुआ नहीं खेलना। डोंट गैम्बल, डोंट टेक एनी सडन एक्शन। उसके बाद आपको बिला वजह की एंग्जाइटी महसूस हो सकती है, समझ नहीं आ रही लेकिन एंग्शियस है, या दिल पर कोई बोझ है, या दिल पर कोई परेशानी है, इस तरह की कोई सिचुएशन आपके लिए इस हफ्ते बन सकती है। सो आपने इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि मून जो है ये ब्लास्मिक है और नया चांद इस हफ्ते जो चढ़ना है वो आपके घर में चढ़ना है, नया चांद। तो नए चांद से पहले जो अमावस है वो 12वें घर में है या आपके अपने घर में होगी। सो आप वो जो ये मून का बिल्कुल तलू होना से पहले जो होता है, क्योंकि साल में एक दफ़ा ऐसा होते हैं 2-4 दिन आपके ऊपर, तो वो 2-4 दिन जो है वो इस हफ्ते में आ रहे हैं जहाँ अननोन एंग्जाइटी या अननोन डिप्रेशन है, बिकॉज जो अमावस है, जो चांद का डूबना है वो आपके घर में और उभरना भी आपके घर में। सो साल में एक दफ़ा जो ये दिन होते हैं, ये उन दिनों का आप पर असर हो सकता है। सो अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखिएगा। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो अमन, पीस, जंग बंदी, दोस्तों दुश्मनों के साथ बड़े से बड़ा दुश्मन भी आप दोस्त बना सकते हैं इस हफ्ते। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि वादा खिलाफी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, उसे आप किसी भी तरह से देख लीजिए। लव वाइब में आपकी बातें जो हैं वो ट्रिगर कर सकती हैं एक बैड रिएक्शन। सो आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर सोचना है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है वो कह रहा है कि इधर उधर रिसर्च करने की बजाय या इधर उधर हाथ पाँव मारने की बजाय गो बाय द बुक, किताब उठाएं, उसे पहले सफ़े से पढ़ें और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कीजिए। दैट इज़ व्हाट योर दिस इज सेइंग एजुकेशन एंड फाइनेंसेस। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आप कामयाबी की जो इस वक्त कुंजी है ना वो कम्युनिकेशन है। बात बिल्कुल सही तरीके से और डायरेक्ट अपनी आपने बयान करनी है। आपका जो लकी इस हफ्ते का स्टोन बन रहा है वो रोज़ क्वार्ट्स बन रहा है। दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्स। क्लियर हो तो ज़्यादा बेहतर है, लाइक दिस रोज़ क्वार्ट्स, दैट इज़ योर लकी स्टोन। और इस लकी स्टोन को आपने अगर आप ऐसा जो आपकी टच करें बॉडी को आपके साथ, दैट विल हेल्प यू। और फिर आ जाता है आपका आपकी जो ये है आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का लकी चार्म आपका ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं कि एक विंडो, खिड़की इमेज, खिड़की का जो खुली हुई खिड़की हो, दैट इज़ वो आपके लिए ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करेगा कि नए ऑप्शंस और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि सिर्फ वो रिश्ते बचते हैं आंधियों के सामने जो मजबूत होते हैं। अगर कोई रिश्ता वक्त का सामना आपके साथ नहीं कर सका तो उसको छोड़ देना बेहतर है। दोस्तों ये था आपका हफ्ता। सेहत के लिए तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।